पार्ट 14 गंगा मैली न होने पाए। प्रस्तुत पाठ में भारत की सुप्रसिद्ध नदी गंगा के उद्गम, प्रवाह एवं हिंद महासागर में विलय के साथ उसकी प्राचीन गाथा का भी वर्णन किया गया है। तो चलिए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। भारत के समग्र अर्थात संपूर्ण मानचित्र पर गले के हार के रूप में सुशोभित होने वाली गंगा को पृथ्वी लोक पर महाराज भागीरथ ने उतारा था। उनकी कठोर तपस्या और साधना का ही फल था कि उसके सामने महादेव भी बेबस हो गए थे। उन्होंने अपनी जटाओं में रहने वाली गंगा को मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को धरती पर आई थी। उस दिन से ही गंगा दशहरा का पुण्य पर्व हमारे इस धरती पर मनाया जाता है। गंगा देव नदी से भारतवासियों की गंगा माँ बन गई। भागीरथ ने अपने 60,000 अभिशप्त अर्थात जो उनको अभिशाप मिला था पूर्वजों के उद्धार हेतु कपिल मुनि के श्रापवश जो भस्म हो गए थे, गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। तभी से गंगोत्री के कंठ से निकलकर समस्त भारत को जीवन संगीत सुनाती हुई निरंतर पतितों का उद्धार करने में लगी हुई हैं। गंगा पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ कन्या माना गया है। गंगा के असाधारण दैवीय गुणों तथा लोक कल्याण हेतु किसी भी बंधन को तोड़ डालने की प्रतिभा से प्रभावित देवता हिमालय से मांग कर उन्हें स्वर्गलोक ले गए थे और पुनः पृथ्वी पर अवतरित होकर यह जानवी, भागीरथी और तिपतगा कहलाई। अर्थात इनके ये 3 नामों से ये प्रचलित हैं। गंगा भारत, नेपाल, बांग्लादेश को अपने जल के एक सूत्र में जोड़ती हुई हिमालय के गोमुख स्थान से में स्थित गंगोत्री हिमनद से इसका जल प्रवाह प्रारंभ होता है। यह हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा, 40 मीटर ऊंचा है। गोमुख के रास्ते पर चिरबासा गांव से इस विशाल हिमनद के दर्शन होते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी का रास्ता तय करने के पश्चात गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार मैदान का स्पर्श करती हुई गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुंचती हैं। फिर यहाँ संगम यमुना और सरस्वती से होता है। वहीं तीर्थराज प्रयाग बन गया है। भगवान शिव की काशी नगरी में पहुंचकर गंगा मिर्जापुर, पटना आदि शहरों से होते हुए सोन, गंडक, घाघरा, कोसी और आदि सहायक नदियों से मिलती मिलाती भागलपुर में दक्षिणवर्ती हो जाती हैं। वहां यह पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, अर्थात इनका नाम वहां चेंज हो जाता है। कोलकाता में यह हुगली नदी कहलाती हैं और वहीं यह सागर में समा जाती हैं। इस पवित्र नदी ने भारत के कृषि प्रधान देश को अपना अमृत जल दिया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल के किनारे बसे हैं। आज के युग में राफ्टिंग, कैनाइंग जैसे साहसिक खेल भी इनके जल में खेले जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में को महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ धार्मिक मान्यताओं से भी गंगा ने अपने आंचल में पनाह दी है। लोग इनके जल में स्नान करके स्वयं को पाप से मुक्त पाते हैं और गंगा जल बिना पूजा अर्चना के संपूर्ण नहीं होती है। कोई भी पूजा हम करते हैं उसमें गंगा जल का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा आदि अनेक पर्वों में इसके तटों पर मनाए जाते हैं। सुबह शाम गंगा मैया की आरती होती है, दीपदान होता है तथा अनगिनत वरदान भी मांगे जाते हैं। दूसरी ओर गंगा स्वच्छता के विषय में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया यदि तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा क्षेत्र में रहने वाली करोड़ों की आबादी अपने जीवन और जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। पिछले कुछ दशकों से विकास की अंधी दौड़ ने अपने उद्गम क्षेत्र गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक सादा नीरा गंगा पूरी तरह प्रदूषित हो गई है, अर्थात प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देव नदी गंगा, अमृतमयी गंगा जैसे विशेषणों को सार्थक बनाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य जैसे संरक्षण गंगा को भी मिले। जैसा कि अभ्यारण्य जंगलों को मिला है कि वहां पे साफ सफाई रहे, ऐसा ही गंगा को भी मिलना चाहिए। गंगा में गिरने वाले सभी गंदे नाले, मलमूत्र, औद्योगिक प्रदूषण, प्लास्टिक, कचरा, अंतिम अवशेष, मृत शरीरों को बहाने पर रोक लगाई जाए। गंगा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया गया है। इसके प्रवाह में क्षेत्र में चल रहे खनन, भूजल शोषण आदि पर रोक लगाई जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ 1916 ईस्वी में गंगा प्रवाह के संबंध में हुए समझौते को लागू किया जाए।
देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा स्वच्छता के लिए बड़ा ही कारगर उपाय सुझाया है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिए गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाकर राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता में अहम योगदान भी दिया जा सकता है। इस प्रकार हम सभी देशवासियों को गंगा क्या करती है, एकजुट होकर, अंधविश्वासों से परे होकर, हटकर गंगा के गरिमय रूप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए कि ये गंगा जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी जो गंगा है, इसे हम स्वच्छ रखें। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सब मिलकर अपनी इस गंगा माँ को स्वच्छ रख सकें।